बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्ले विद इन प्ले का क्वेश्चन, यानी ड्रामे के अंदर ड्रामा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने से पहले आइए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर। नंबर 1, इंट्रोडक्शन, तारफ़। नंबर 2, ऑर्फियस इज़ द नेम ऑफ अ प्ले। ऑर्फियस एक ड्रामे का नाम है। नंबर 3, प्ले विद इन प्ले हैज़ स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस। ड्रामे के अंदर ड्रामा जो है वो मजबूत अहमियत रखता है। नंबर 4, मिसेस राफ़ी स्ट्रगल्स टू इंस्पायर हर कास्ट। तो मिसेस राफ़ी कोशिश करती है अपनी कास्ट में जोश, जज्बा या वलवला पैदा करने की कोशिश करती है। नंबर 5, प्ले प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ। ड्रामा मज़ाया तस्कीन फराहम करता है, मज़ाया आराम या सुकून फराहम करता है। नंबर 6, कंक्लूजन, अंजाम या इख्तिताम। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। प्ले विद इन प्ले, ड्रामे के अंदर ड्रामा। द यूज़ ऑफ प्ले विद इन प्ले इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इन ड्रामा। द यूज़ ऑफ प्ले विद इन प्ले, ड्रामे के अंदर ड्रामे का इस्तेमाल एक बहुत ही अहम तकनीक है ड्रामे में। बॉन्ड हैज़ वेरी सक्सेसफुली मेड यूज़ ऑफ इट। बॉन्ड ने इसका इस्तेमाल बहुत कामयाबी से किया है। इन द सीन 4 ऑफ द प्ले, ड्रामे के चौथे मंजर में, मिसेस राफ़ी अरेंज द स्टेज प्ले ऑर्फियस। मिसेस राफ़ी स्टेज ड्रामे ऑर्फियस का इंतज़ाम करती है, तरतीब देती है। टू कलेक्ट फंड्स फॉर कोस्ट गार्ड्स, फंड जमा करने के लिए, चंदा जमा करने के लिए, से कोस्ट गार्ड्स के लिए, यानी साहली मुहाफ़िज़ों के लिए। मिसेस राफ़ी प्रिजाइड्स ओवर इट। मिसेस राफ़ी इसकी सदारत करती है। विद इम्पीरियस अथॉरिटी, मगरूर इख्तियार के साथ। दिस प्ले विद इन अ प्ले इज़ अ थीम which according to one critic contains strong correspondence with the actual of the play. This play within a play, ये ड्रामे के अंदर ड्रामा जो है is a theme, एक मौजू है, which according to one critic, जो एक तनकीद निगार के मुताबिक contains strong correspondence with the actual of the play, जो मजबूत मुताबिकत रखता है with the actual of the play, ड्रामे के असली होने के साथ, ड्रामे के हकीकी होने के साथ। The story of Orpheus and Eurydice has certain mark of resemblance with Rose. The story of Orpheus की कहानी और यूरिडिस की कहानी जो है has certain mark, यकीनी निशान रखती है, अलामत रखती है, of resemblance with Rose, रोज़ के साथ मुशाबहत की, यानी रोज़ के साथ मिलती जुलती निशानी रखती है। अकॉर्डिंग टू मिथोलॉजी, मिथोलॉजी यानी देवमाला के मुताबिक, जिन परियों के किस्सों के मुताबिक या देवताओं के किस्सों के मुताबिक, ऑर्फियस वाज बॉर्न ऑफ द यूनियन ऑफ वन ऑफ द म्यूजेस, कैलियोप एंड थ्रेस। ऑर्फियस पैदा हुआ था एक म्यूजेस के मलाप से, कैलियोप और थ्रेस के। He received the gift of enchanting music
from his mother. He received the gift, उसने तोहफा वसूल किया of enchanting music, दिल फ्रेब मौसीकी का, मुतासर कुन मौसीकी का, from his mother, अपनी माँ से. And it is said, और ये कहा जाता है, that all who listen to him are held spellbound by his music. जो कोई भी उसे सुनता है और held spellbound, तो वो मशहूर हो जाता है, नजरबंद हो जाता है by his music, उसकी मौसीकी से. Not only gods and mortals, but even the rocks and streams are affected by his music. ना सिर्फ देवता और इंसान, बल्कि यहाँ तक कि चट्टानें और नदियाँ मुतासर हो जाती हैं by his music, उसकी मौसीकी से. Perhaps it was his music that first attracted the maiden Eurydice. शायद ये उसकी मौसीकी ही थी जिसने पहली बार दोशीज़ा यूरिडिस को अपनी तरफ मुतवज्जो किया. They were married, and Hymen, god of marriage, himself came to perform the ceremony. उनकी शादी हो गई और हाइमन जो कि शादी का देवता था, himself came to perform the ceremony, खुद आया उस तकरीब को सरअंजाम देने के लिए. But his torch sputtered and smoked. लेकिन उसकी टार्च जो थी वो फट गई और धुआं मार गई. And could not catch fire, और आग ना पकड़ सकी. All knew that this was an ill omen. सब जानते थे कि ये एक बुरा शगुन है, ill omen है, बदशगुनी है, बुरा शगुन है. Immediately after the later, when wedding, immediately, फौरी तौर पर, after the later, मुअख्खर ज़िक्र के बाद वाले के बाद, when wedding, जब शादी के बाद, Eurydice was walking through the deep grass. जब यूरिडिस गहरी घास में से चल रही थी, she was stung by a poisonous snake, तो उसे एक जहरीले सांप ने डस लिया. And fell dead at the feet of her lover, और अपने लवर के कदमों में गिरकर मर गई. Orpheus mourns over the death of his right bride. सॉरी, यहाँ पे ये स्पेलिंग की करेक्शन कर लें, ब्राइड, दुल्हन. नियर बाय, करीब ही. Orpheus mourned over the death. ऑर्फियस ने ऑफ हिज ब्राइड, अपनी दुल्हन की वफात पर मातम किया, सो किया. नियर बाय, करीब ही पड़ी हुई. फाइनली डिसाइडेड टू गो डाउन टू द अंडरवर्ल्ड टू ब्रिंग हर बैक. आखिरकार उसने फैसला किया टू गो डाउन, नीचे जाने का, टू द अंडरवर्ल्ड, नीचे की दुनिया से मुराद है आलमे बरज़ख में जाने का उसने फैसला किया. टू ब्रिंग हर बैक, उसे वापस लाने के लिए. ही रीच्ड पर्सफोन नियर बाय प्लेटो. प्लेटो के करीब वो पर्सफोन में पहुंच गया. पर्सफोन और प्लेटो ये जगहों के नाम हैं. द रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ डेड. रूलर्स जो थे, हुक्मरान जो थे, ऑफ द वर्ल्ड ऑफ डेड, मुर्दों की दुनिया के जो हुक्मरान थे, उनके पास पहुंच गया पर्सफोन नियर बाय प्लेटो में. देन ही टुक आउट हिज लायर एंड बिगैन टू प्ले अ प्लेंटिव मेलोडी. फिर उसने अपना लहरा, लायर या बरबत निकाला. एंड बिगैन टू प्ले अ प्लेंटिव मेलोडी, और एक अफसुर्दा किस्म का नगमा जो है उसने बजाना शुरू कर दिया. ही टोल्ड देम इन अ सॉन्ग, उसने उनको एक गीत में, एक नगमे में बताया, डेट ही डेयर डिसेंड टू द अंडरवर्ल्ड ओनली टू सी हिज वाइफ, कि उसने नीचे उतरने की हिम्मत की है, जुर्रत की है, मतलब अंडरवर्ल्ड में
आलम बरज़ख में, नीचे की दुनिया में, सिर्फ अपनी बीवी को देखने के लिए, अपनी बीवी से मिलने के लिए। whose love he could enjoy for so brief a span, जिसकी मोहब्बत से वो सिर्फ मुख्तसर वक़्त के लिए, मुख्तसर अहाते के लिए ही लुत्फ़ अंदोज़ हो सका था। He begged that she should be released and allowed to go with him to the world. उसने दरख्वास्त की that she should be released, कि उसे छोड़ देना चाहिए, and allowed to go with him, और उसके साथ जाने की इजाज़त देनी चाहिए, to the world above, यानी ऊपर की दुनिया में जाने की उसको इजाज़त देनी चाहिए। All the gods of Plato were intoxicated by the music of Orpheus and were in ecstasy. प्लेटो के तमाम मुहाफिज इंटॉक्सिकेटेड हो गए, मस्त हो गए, बाय द म्यूजिक ऑफ ऑर्फियस, ऑर्फियस की मौसीकी से, एंड वर इन एक्सटेसी, और वजद की कैफियत में हो गए, बेखुदी की कैफियत में चले गए। प्लेटो एग्री टू रिलीज यूरिडिस, प्लेटो मुतफिक हो गया टू रिलीज यूरिडिस को रिलीज करने के लिए, छोड़ने के लिए। But there was one condition: Orpheus must not look back during his journey from the underworld. But there was one condition, सिर्फ एक कंडीशन थी, शर्त थी। Orpheus must not look back, कि Orpheus को वापस नहीं देखना चाहिए during his journey, अपने सफ़र के दौरान, from the underworld, आलमे बरज़ख से अपने सफ़र के दौरान। If did, अगर उसने ऐसा किया, he would lose his bride once again, तो वो एक बार फिर अपनी दुल्हन को खो देगा। Slowly the couple began its journey through the realm of the dead. आहिस्ता आहिस्ता जोड़े ने began its journey, अपना सफ़र शुरू किया, through the realm of the dead, मुर्दों की रियासत या ममलकत में से। They had almost reached the outer world, वो तकरीबन बाहर की दुनिया तक पहुंच चुके थे। When the anxious lover looked backward, जब बेचैन बेकरार लवर ने looked backward, पीछे देखा, to tell her beloved, अपनी महबूबा को बताने के लिए, that they were near to the world above, कि वो ऊपर की दुनिया के करीब पहुंच चुके हैं। And at that instant, और उसी लम्हे, she was gone, वो चली गई, वो गायब हो गई। Dying a second time, दूसरी मर्तबा मरते हुए, fair Eurydice made no complaint, खूबसूरत यूरिडिस ने कोई शिकायत ना की। For she knew that this misfortune came of because of the great love of her husband for her, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी ये बदकिस्मती जो थी, वो सिर्फ और सिर्फ because of the great love of her husband, उसके खामद की बहुत ज़्यादा मोहब्बत की वजह से हुई, for her, उसके लिए। ड्रामे में मज़ाहिया टू कॉमिक हाइलाइट्स, दो मज़ाहिया झलकियों में से एक है। रिहर्सल सीन इज़ वन, यानी दोहराई का जो मंजर है, आजमाइशी मशक का जो मंजर है, इस वन एक है, ऑफ टू कॉमिक हाइलाइट्स इन द प्ले, ड्रामे में दो मज़ाहिया झलकियों में से। एज मिसेस राफी स्ट्रगल्स टू इंस्पायर हर कास्ट, जब मिसेस राफी जदोजहद करती है, कोशिश करती है इंस्पायर करने की, जोश जज्बा पैदा करने की, हर कास्ट, अपनी कास्ट के लिए। बट शी इज़ फ्रस्ट्रेटेड बाय देम, लेकिन वो इनसे मायूस हो जाती है। मिसेस टाइल हाउस क्वेश्चंस द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मिसेस राफीज सॉन्ग। तो मिसेस टाइल हाउस सवाल करती है द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मिसेस राफी सॉन्ग, मिसेस राफी के
गाने या नगमे के मुनासिब होने के बारे में क्वेश्चन करती है, सवाल करती है। देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम, कोई ऐसी जगह नहीं है घर जैसी, यानी घर जैसी कोई जगह नहीं। मफैनवी ऑब्जेक्ट्स प्ले द रोल ऑफ अ डॉग, मफैनवी एक कुत्ते का किरदार अदा करने पर इतराज़ करती है। झिल्ली इज़ ओवरकम विद ग्रीफ एंड एमोशन, झिल्ली ओवरकम कर लेती है, गालिब आ जाती है, काबू पा लेती है गम के साथ और एमोशन यानी जोश जज्बे के साथ। ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस, इन सब से बढ़कर विलीज अराइवल्स, विली की आमद, एंड द साउंड ऑफ गन्स और बंदूकों की आवाज़, विच फाइनली एंड कंक्लूसिवली शैटर्स द मूड ऑफ आर्ट ऑफ मिस राफी, जो आखिरकार और कतन शैटर कर देती है, चकनाचूर कर देती है, तोड़ देती है द मूड ऑफ आर्ट ऑफ मिस राफी, मिस राफी की आर्ट के मजाज को चकनाचूर कर देती है, तोड़ देती है। द प्ले प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ इन द मोमेंट ऑफ ट्रेजेडी, ड्रामा मुहैया करता है कॉमिक रिलीफ, मुज़ाहिया आराम या सुकून मुहैया करता है इन द मोमेंट ऑफ ट्रेजेडी, अलमिया के लम्हे में। बॉन्ड mingles tragic and comic elements with such a dexterity, बॉन्ड मिंगल कर देता है, मिला देता है ट्रेजिक एंड कॉमिक को, अलमिया और मज़ाहिया अनासर को, विद सच अ डेक्सटेरिटी, ऐसी महारत से, that the gloom that shrouds the whole situation is lifted away, कि वो गलूम, वो अफसुर्दगी, that shrouds, जो छुपा लेती है, द होल सिचुएशन, पूरी सूरत हाल को, इज लिफ्टेड अवे, उठा ली जाती है, दूर हटा दी जाती है। सम क्रिटिक्स आर ऑफ द व्यू दैट मिस राफी वर्क्स टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द एम्बैरसिंग ट्रेजिक सेंटर ऑफ रोस। कुछ तनकीद नगार की राय है कि मिस राफी काम करती है डाइवर्ट अटेंशन, तवज्जो हटाने के लिए, फ्रॉम द एम्बैरसिंग ट्रेजिक सेंटर ऑफ रोज, रोज के एम्बैरसिंग, परेशान कुन, दर्दनाक मरकज को, ऑफ रोज, रोज के हटाने के लिए, तवज्जो को हटाने के लिए काम करती है। मिसेस राफी डोमिनेट्स एवरीथिंग एंड एवरीवन, मिसेस राफी हर एक चीज पर और हर एक पर गालिब आ जाती है, गलबा पा लेती है। मिसेस राफी as Eurydice is about to cross the Styx, a river made of the tears of suffering, मिसेस राफी बतौर यूरिडिस के is about to cross करने वाली है, पार करने वाली है स्टाइक्स को, एक दरिया जो कि made of tears of suffering, मुसीबतों तकलीफों के आंसुओं से बना हुआ है, उसको पार करने वाली है। When झिल्ली bursts into tears, जब झिल्ली रो पड़ती है, she is moved by Mrs. Rafi's cliche lines, तो वो मिसेस राफी की फरसूदा या पामाल लाइनों से मूव हो जाती है, मुतहरक हो जाती है, मुतासर होती है। Eurydice, let me clasp your marble bosom to my panting breast, तो यूरिडिस वो कहते हैं कि यूरिडिस लेट मी क्लास, मुझे पकड़ लो, योर मार्बल बॉसम के साथ, अपनी संगे मरमर की छाती से लगा लो, टू माई, मेरी, पैंटिंग ब्रेस्ट एंड वार्म इट विद माई हार्ट, मेरी हांफती हुई छाती से लगा लो, अपने मार्बल के संगे मरमर की छाती को मेरी हांफती हुई छाती से लगा लो, एंड वार्म इट विद माई हार्ट, और इसे मेरे दिल के साथ गर्म कर लो। शी डज सो इन द प्रेजेंस ऑफ विली एंड रोज, वो ऐसा करती है विली और रोज की मौजूदगी में।
who have real cause to weep, जिनके पास रोने की हकीकी वजह है. While Jilly has been dispatched with a servant, जबकि जिली एक सर्वेंट के साथ, एक नौकर के साथ रवाना हो चुकी है, फॉर सम कंफर्टिंग टी एंड केक, कुछ आरामदेह चाय और केक के लिए. डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही प्ले विद इन प्ले का क्वेश्चन खत्म होता है. तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.